नाउ लग गया वीडियो नया? यस सर। अब ये देखिए कि फोर्स क्या होता है, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल। जब किसी चीज को पुश करो, कभी तुमने ड्रॉअर को पुल किया है? यस सर। यस। तो पुल और पुश, अपनी ओर खींचो तो पुल और दूसरे की तरफ करो तो पुश। So, सर लिफ्ट भी आएगा ना? देखो एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, इसे क्या कहोगे? फोर्स। इट इज कॉल्ड फोर्स। इसे फोर्स कहेंगे। अच्छा, अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो तो क्या किया जा सकता है? डायरेक्शन कितनी चेंज? यस, दैट इज, अब देखिए कि यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है। बहुत सारे लोग गांव में साइकिल में बैठ के जा रहे हैं। देखो पहले डायग्राम। यस सर। तो पीछे जब ये लोग खराब सड़क होती थी तो इनको पैडलिंग बहुत तेज करनी पड़ती थी। क्यों? और जब स्मूथ सड़क होती थी, क्योंकि रफ सड़क में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, और अच्छी सड़क होती थी तो आसानी से चलते थे। जब इसी तरीके से नीचे स्लोप होता था तो आसानी से चले जाते थे, जब ऊपर चढ़ना होता था तो ये होते थे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अब इसमें एक सहेली दूसरे से पूछती ऐसा क्यों हो रहा है, तो दूसरे ने बोला एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। वो सब बता रहे हैं। वो पूछा बता इसका मतलब है कि जरा आप ये देखें, ए डायग्राम में क्या हो रहा है, पुल है कि पुश? पुश। पुश कर रहा है, पुश पुल। तो ये कहा जा सकता है सी में लिफ्ट हो रहा है, उठा रहा है। ही कैन, ठीक है, अप्लाई फोर्स। हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बोलो? फोर्स बाई पुलिंग से भी कर सकते हैं, जैसा कि ए में हो सकता है, या फिर पुशिंग लिफ्टिंग और लिफ्टिंग से भी कर सकते हैं। तो हम किसी चीज पर फोर्स कैसे लगा सकते हैं? ऐसा भी कर सकते हैं। अब जरा देखिए कि लिफ्ट भी कर सकते हो। इफ यू आर लिफ्टिंग देन यू आर अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे खींच रही है और चीज ऊपर उठा लो तो क्या आप फोर्स लगा रहे हो? Yes, sir. ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हो, सही है। अब आगे देखो कि मान लीजिए, अगले पेज पे आइए, What can the force do when it is applied? एक टेबल दी हुई है। Your friend holding your moving bicycle from behind to stop you. अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी साइकिल को पीछे से खींच रहा है, तो खींच रहा है, पुल कर रहा है। पुल कर रहा है, मान लीजिए इफ इट इज, ठीक है, ये आपकी गद्दी है और गद्दी में इसमें आप बैठे हैं, यू आर ड्राइंग ए साइकिल, ठीक है। हाँ, और ये देखो that it is pulling from behind। ये क्या कर रहा है बोलो? इसको यहाँ से पकड़ के खींच रहा है। सर हम लेटे हुए क्या साइकिल पे? तो क्या होगा बताइए? साइकिल के ऊपर प्लेटफॉर्म बन रखा है। ठीक है, अब इसमें ये साइकिल चला रहे हैं तो इट इज, ये पीछे खींच रहा है तो पुल हो गया। और अगर आगे धक्का दे दे, पुश। पुश कर रहेगा फिर। इस तरीके से अगर वो धक्का दे दे, ये ऐसे धक्का दे दे तुम्हारी साइकिल को, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये देखो, तो दैट इज, इट इज ए काइंड ऑफ पुश। अब टेबल पे देखिए, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल, तो ये पुश है कि पुल है? पुल वो अच्छा, खींच रहा है। hitting a moving ball with a bat, पुश क्योंकि हम उसे दूर फेंक कर रहे हैं। pressing। और ये मुझे बताओ कि मान लीजिए मैं दोनों ही हाथ से एक इन्फ्लेटेड बैलून को ऐसे दबाने की कोशिश करूं, सर दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं उसको। ये तो इससे क्या होगा? इस बैलून को, ये बैलून को मैंने हाथ से दबा दिया दोनों तरफ से, दोनों तरफ से इसके ऊपर पुश हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये भी पुश है। पुशिंग से आप किसी चीज का शेप भी चेंज कर सकते हो। इवन आप पिंग पोंग की बॉल हो या स्माइली हो, दबाओ तो दब जाएगी। यस सर। फोर्स लगाने से आप किसी चीज का शेप चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज करते हो, चलती हुई बॉल को रोक सकते हो, रुकी हुई बॉल को चला सकते हो, और चलती हुई बॉल को स्पीड अप भी कर सकते हो या रिटार्ड भी कर सकते हो, धीमा भी। तो ये 5 चीज होती है। देखो इसको इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं फोर्स के? मेक एन एग्जॉक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। बाई अप्लाइंग फोर्स, अगर चल रही है और पीछे से कोई धक्का देने लग गया तो और तेज चलने लगेगी।
अब पीछे से खींचने लग जाए तो धीमी भी हो सकती है। तो क्या किया जा सकता है, लिखो बाई अप्लाइंग फोर्स। पहली चीज सोनल, ठीक है। अब मूविंग बॉडी कैन बी स्टॉप, चलती हुई चीज को रोक दो। अब अगर फोर्स लगाओगे रोक नहीं पाओगे, आगे से ही रोक लो किसी साइकिल, बहुत लोग रोकते हैं। अब मूविंग बॉडी कैन बी स्टॉप, A stopped movie can be या स्टॉप्ड बॉडी या बॉडी एट रेस्ट कैन बी मूव। उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। एट रेस्ट उसे क्या कर सकते हो, चला सकते हो। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, आरुष अगर मान चलती हुई चीजें तो क्या करोगे, चेंज कर लोगे? यस सर। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी पुश करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, अगर थोड़ा तो कम ज्यादा कर सकते हो। बॉडी कैन बी डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। लोग फुटबॉल को किक कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी और शेप भी कर सकते हैं। जैसे सोने को बैलून पीट को पीट दबाया के गया कैन बी चेंज सोने को पीट पीट के उसका शेप कर सकते हैं। डो को किया जाता है आटे के लोग भी जैसा चाहो वैसा स्पीड सेट भी कर बढ़ा सकते हैं सर दो है। तो क्ले को भी करते हैं। सर। हाँ स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। देखो स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी चेंज। शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज। अगला देखें, नीचे 3 डायग्राम बनाए गए हैं, इनको देखते हुए आप बताइए कि पहले वाले में क्या किया जा रहा है सर फुल होगा और दूसरे में अगर इन्होंने इलास्टिक बैंड या रबर बैंड को क्या किया है, खींच लिया तो उसका पुल कर सर दिया। पुल होगा, वो खींच रहा है बाहर की तरफ को पुल कहते हैं और और ये है बॉल को कुछ अप्लाई कर रहा है, हो सकता है बॉल को पुल कर रहा हो, दूर जा रही है अपनी और खींच रहा सर वो हो, रोक रोक रहा है। स्टॉपिंग वाला मूविंग बॉडी कैन बी स्टॉप। तो इसके 5 जो चीज हैं वो यहाँ पे दिए हैं कि दीज आर द 5 इफेक्ट्स। पढ़ो यस सर कि फोर्स क्या कर सकता है, पढ़ो सभी चीजें। मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, चेंज स्पीड, चेंज द डायरेक्शन, ब्रिंग अबाउट द चेंज। और फिर लास्ट वाला क्या है? सम ऑफ दीज इफेक्ट, और भी कुछ चीजें कर सकता है वो नीचे दिखे। देखो सर फिफ्थ वाले का मतलब क्या है? फिफ्थ का मतलब है कि नीचे देखो और भी चीजें बताई जाएंगी। सम ऑफ ऑल द अदर इफेक्ट्स सर यू विल मतलब सी। बहुत सारी होती है। अब पूरा चैप्टर इसी पे। Does that mean whenever there is a change in its shape, अगर किसी चीज की स्पीड में चेंज हो रहा है, मान लो तुम्हारी बाइक या स्कूटी में मम्मी तुमको ले जा रही है अभी तो बढ़ती जा रही स्पीड, तो क्या उसमें फोर्स लग रहा है? यस। कौन लगा रहा होगा? फ्रिक्शन थोड़ी फोर्स। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही तो कह रहा फ्रिक्शन फोर्स लगा है, उसका इंजन ऐसे रेस, उसको रेस दी जा रही, वास्तव में इंजन और तेज चल रहा है। गाड़ी में क्या चीज होती है, एक मोटर होती है। हाँ। जैसे पंखे की मोटर वैसे उसमें भी मोटर, सब मोटर से ही चलता है। तो मेरा कहने का मतलब वो मोटर होगा या इंजन एक दूसरी चीज है जो पेट्रोल जलने से ऐसे उसमें एक कंप्रेसर होता है वो चलता है, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है। जो भी हो, अगर किसी की स्पीड बढ़ रही है उस पर फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स सम फोर्स इज एक्टेड। पहचानो उस फोर्स को। किसी की स्पीड, तुम्हें मालूम है अगर ग्राउंड पर सोनल एक बॉल लुढ़कती लुढ़कती रुक गई, तो अगर उसकी स्पीड कम हो रही है या रुक रही है तो तुम्हें लगता है कि क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है? यस सर। कौन सा force है? फ्रिक्शन। देख ना लगाओ हाथ कम तो आधा तो नहीं समझ पाओगे। इससे 4 में ना आधे काम करती है। यूट्यूब में तो पढ़ा होगा ना, चलो पढ़ो इस चीज को। हाँ अब देखो, ठीक है। तो पहली चीज, इफ देखो, इफ स्पीड ऑफ बाइक, मान लीजिए अगर किसी बाइक की स्पीड बढ़ रही है, इज इंक्रीजिंग, इससे तुम्हें क्या पता चलता है? Then some force is acting on it, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, acting on it. If दूसरी चीज, moving ball on ground, अगर ब्रेक मार रहे हो तो
हाँ, तो ब्रेक लगा तो फ्रिक्शन की वजह से वो जो उसका friction चलती है। रबर है ना वो टकराती है उसमें से, तो उससे क्या होगा, इफ मूविंग बॉल ऑन ग्राउंड स्लो डाउन तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो कुछ ना कुछ तो फोर्स है, मुझे लेना देना नहीं है, तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग, बात तुम्हारी सही है, वो भी फ्रिक्शन भी एक फोर्स ही है। अब जरा देखो तीसरी चीज और क्या हो सकता है बताइए, कि अब आगे देखिए कि फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट। सर फुटबॉल एक आगे से किसी ने मारी और हमारी तरफ आ रही है, हमने उसको मार दी तो भी तो एक फोर्स लग रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब जैसा कि चित्रांश बोल रहे हैं, तो चित्रांश क्या कहना चाहते हैं कि सर फोर्स दो तरीके के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। आगे चित्रांश कहते हैं कि सर कांटेक्ट फोर्स खुद अपने में तीन तरीके के होते हैं। 3 तरीके के कैसे? देखो कौन से? फोर्स दो तरीके के होते हैं, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब जरा देखो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से तरीके के होते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। और सर फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स। देखो ठीक है, यहाँ देखो कांटेक्ट फोर्स दो तरीके के हैं, एक मस्कुलर और एक फ्रिक्शन, जबकि नॉन कांटेक्ट फोर्स तीन तरीके के होते हैं। इसमें एक और तरीके का फोर्स होता है जिसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग को भी दबाओ, सर वो अभी नहीं। छोड़ो अब कोई बात नहीं। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। चलो देखो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस के बीच में लगता है, जैसे तुमने गोल्डन फॉइल में नहीं देखा था कि वो पास आ जाती थी दूर चली जाती थी, वो चार्ज की वजह से था। मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और तीसरा कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल। हाँ सोनल बोलो। सेम है लेकिन हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे, हम इसको यहाँ पर यूनिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, डिफरेंट अलग अलग नेचर पढ़ेंगे, 10th में जाके ये यूनिफाई होगा। सर फोर्स की कोई यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट होती है, धीरे धीरे हम समझें। फोर्स तुम्हें ये पता चल गया एनी काइंड ऑफ पुश और पुल है, यस सर। ये न्यूटन होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। आगे सर बताइए। ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। हाँ, अब आगे की बात देखो, कहने का मतलब है कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, when force can be applied by making contact। छू के अगर आप फोर्स अप्लाई करो तो उसे क्या कहेंगे, देखो। और बिना छुए कर दो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, या उसका दूसरा नाम क्या है, जो अगर हम कांटेक्ट नहीं करते हैं वो नॉन अगर हम बिना कांटेक्ट भी करेंगे तो वो कैसा कहलाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये देखो कि अब मान लीजिए क्या? कुछ तो परीक्षा चैप्टर की चीजें भी मंगवाइए क्या? नहीं, इसमें कुछ बस बताना ही है। क्या है ये? अब देखो कि ये चीज देखो, हम दिखाएंगे एट ए डिस्टेंस फोर्स आपको। ये कैसा डब्बा है? किसके लिए? चाइनीज। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और इसके पास मैग्नेट ले जा रहा हूँ, हाँ। तो ये अपने आप मूव करेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा ये तो। ये देखो भाग रहा है कि नहीं? रिपल्शन हो जाएगा। तो इस चीज को क्या कहेंगे, रिपल्शन। और बात समझ आ गई कि नहीं, जैसे ये लाल से लाल कर दिया ना, अब रिपल्स हो जाएगा ये इधर। सही है कि नहीं? यस। तो इससे क्या पता चल रहा है, सर इसमें कोई नई बात है। ये है, तो ये कांटेक्ट है कि नॉन कांटेक्ट, सर नॉन कांटेक्ट सही है।
तो ये क्या हो गया? That it is non-contact force. अरे रिपल्सन होता कैसा है? अगर हम इसी प्रिंसिपल को जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के Non-contact force. जो लोगों ने पहले बनाया बैटरी में हाँ लेकिन मेरी नहीं। दूसरी है मेरी उसमें क्या मैग्नेटिक कार है मैग्नेट डालना है क्या समझ में अंदर? आ हाँ गया दो ना? मैग्नेट है ये देखो। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेट इज द चार्ज. तो ये कौन सा फोर्स है? दिस इज जो बिना टच के लगाया जा सकता टच नहीं होगी हो सकता ये है. अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है है। ये मैग्नेटिक का नॉन कॉन्टैक्ट। समझ आ गई बात आपको? सर मैग्नेटिक में तो कांटेक्ट भी हो सकता है ना मैग्नेट में एट ए डिस्टेंस है ये नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या कहते हैं? टच से लेना देना नहीं है, उसे टच से कोई लेना ही देना नहीं है। तो नॉन मैग्नेट कॉन्टैक्ट में कांटेक्ट भी सर होता नॉन है कांटेक्ट फोर्स होता है इस पे अप्लाई वो अभी नया नाम बता रहे, बोला इसे एट ए डिस्टेंस फोर्स। एक और फोर्स आ गया यही है, इसका दूसरा नाम क्या है? At a इसे बाद में distance बताया। force. और ये क्या है? टच करने वाला। अब देखो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? द फोर्स व्हिच कैन बी अप्लाइड ओनली बाय मेकिंग कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स क्या हो सकता है? द फोर्स व्हिच कैन बी अप्लाइड ओनली आफ्टर सर जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है मेकिंग तब कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट। किसके साथ? सर जब फिजिकल Light कांटेक्ट only after making बिल्कुल contact. सही। मेकिंग फिजिकल लिख लो, मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स Contact. कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि अगर आप किसी कपबोर्ड को शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले से लिफ्ट करना पड़ेगा लिफ्ट करना पड़ेगा और इस पे आप फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये मस्कुलर चीज़ क्या फोर्स मस्कुलर फोर्स दैट इज ए काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ये कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है लेकिन मस्कुलर फोर्स है टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स है। अगर आप Muscular किसी भी type स्प्रिंग of- को दबाना चाहते हो उसको दबाने तो के लिए दबाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे दबाना पड़ेगा ऐसे स्प्रिंग को दबाइए, उसको तो हमको फिर कांटेक्ट लगे. ठीक है? तो Contact दैट करना इज पड़ेगा, ऐसे रहेगी. ये कैसा फोर्स है? Spring force. स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स से कैसा फोर्स है बताइए? दैट इज कांटेक्ट फोर्स। सर कैसे? क्योंकि स्प्रिंग अगर आपको दबाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? Contact पड़ेगा। बिना छुए स्प्रिंग को दबा सकते हो क्या? नो सर तो स्प्रिंग फोर्स कैसा हुआ बताइए? Contact. कांटेक्ट फोर्स। पेन में भी स्प्रिंग होती है ना, कई कई में ऐसे दबाते हो कि नहीं? हाँ स्प्रिंग होती है नीचे. अब तीसरा चीज देखो, अगर जो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, एक सरफेस है और इस सरफेस पर तुम दूसरी सरफेस रखो, इनमें माइनर इरेगुलरिटीज होती है और इसको चलाओ तो क्या थोड़ी देर में रुक जाएगी? Yes, ये रुक फ्रिक्शन जाएगी। फोर्स। फ्रिक्शन. अगर मैं इसी पेपर को इस पे चलाऊं तो ये रुक जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि इसमें बहुत माइनर इरेगुलरिटीज है, तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रही है और इसमें भी है। तो उसकी जो इरेगुलरिटीज हैं, इसकी इरेगुलरिटीज इंटरलॉक है। क्या है बोलो? Interlock। आपस में फंस गई हैं। तो पहले तो उनको तुम्हें तोड़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा और आगे भी चल के वो आपस में फंसती रहेंगी, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो जो उसकी चलने की एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी, अल्टीमेटली वो उनकी इंटरलॉकिंग तोड़ने में ही खर्च हो जाएगी और वो रुक जाएगी। हम उसकी जगह इसलिए तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है बताओ? फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मूविंग बॉडी। क्या करता है? Friction फ्रिक्शन उनके बीच के रिलेटिव मोशन, वो मैं लिखा दूंगा, लेकिन ये अभी तुम ये समझो फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं अगर तुम ये समझो कैरम बोर्ड में पाउडर डाल दो बहुत सारा, टैकम पाउडर जो गोटियां कॉइन्स में भी लगा दो, तो उनके बीच के फ्रिक्शन या इरेगुलरिटीज को वो भर देगा और ऐसे में वो इंटरलॉक कभी नहीं होंगी, तो गोटी ज़्यादा चलती कि नहीं चलती है? Yes, इवन sir. यू वाटर ऑयल से कई बार हम जमीन में लगा गिर जाता है तो फ्रिक्शन लेस हो जाता है। तो दैट इज फ्रिक्शन कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग ग्रीस, ऑयल, फाइन पाउडर। बहुत जगह तो ड्राई पाउडर से भी फ्रिक्शन मशीन में हटाया जाता है, ग्रेफाइट से। सर फ्रिक्शन सही है। स्लोज डाउन कर देता है फिर स्टॉप कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो कांटेक्ट फोर्स है वो तीन तरीके के हैं। वो कौन कौन से तरीके के हैं? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स. स्प्रिंग फोर्स आपने कांटेक्ट फोर्स आप लिख लिख रखा लो है स्प्रिंग फोर्स, बाकी समझाएंगे नहीं, लेकिन लिख लो स्प्रिंग फोर्स एग्जाम एमसीक्यू के लिए लिख लो। और
तो ये कौन सा बताइए? स्प्रिंग फोर्स। सर आपने स्प्रिंग फोर्स की जगह वहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लिख रखा है। मस्कुलर मतलब पुश करना होता है क्या? मसल से तो तुम पुश भी कर सकते हो, ये मसल है। तो कभी कभी आप यहाँ बाइसेप या ट्राइसेप, तो इससे खींचो सर या वो किसी मसल्स को मार दो। उसको ये जो action जो हो रहा मसल से जो फोर्स सर लगा, मसल मसल से यूज करके जो फोर्स लगता हो। जब कभी आप किसी को नहीं बोलते हो कि तुझको मसल के रख देंगे, इसका मतलब है मसल फोर्स। सही है? मसल दो, मसल। मतलब सर मसल के काम से मतलब मसल की मदद से मारना। हाँ बस मेरी होगी लेकिन इसको बंद कर। अब हम इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया मस्कुलर फोर्स मतलब ये मस्कुलर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ना, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स That when we perform physical activity, that is force applied by action of muscles. यस By action of सर जब कोई भी एक्टिविटी करते हुए जो मसल्स है वो कांटेक्ट और एलोंगेट करेंगे। yes, जो is called, एक इन्होंने नई चीज बताई। देखो जब हम हाथ को ऐसे करते, देखो सोनल, हम नहीं ऐसे देखो, हाथ पे जब पास करेंगे ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जब हम ऐसे करेंगे तो ये इलॉन्गेट होगा। तो दैट इज मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्शन एंड इलॉन्गेशन ऑफ मसल। कोई भी एक्टिविटी करते हुए और ये काम हार्मोन करता है, कौन सा? ब्रेन हार्मोन रिलीज करवाएगा, यहाँ नर्व्स जा रहे हैं और फिर उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इतना समझ सकते हो ना, ऐसे सिकुड़ गई तो कॉन्ट्रैक्ट और ये हो गई तो इलॉन्गेट। सही है? तो मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्शन एंड इलॉन्गेशन ऑफ मसल। सही है? देखो इस चीज को, जब किसी भी एक्टिविटी में कंट्रैक्शन और इलॉन्गेशन हो रहा हो मसल्स का तो मस्कुलर। मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व्स, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी। सबसे बड़ी बात है फिजिकल एक्टिविटी है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? और इलॉन्गेशन का मतलब फैलना ऑफ मसल। मस्कुलर फोर्स जैसे आप कैसे कर सकते हो मस्कुलर फोर्स? मस्कुलर फोर्स लगा के आप दौड़ सकते हो। मस्कुलर फोर्स में क्या है? रनिंग, अपनी बॉडी को ही ले जा रहे हैं, 40 किलो लेके जाने क्या कम काम? नो सर अपनी बॉडी को कैरी कर रहे हैं। उससे भारी हो तो मस्कुलर फोर्स क्या क्या हो सकता है? फिजिकल ठीक है, जैसे मस्कुलर फोर्स के लिए लिविंग बीइंग में क्या है? फ्लाइंग, फ्लाइंग एक मस्कुलर फोर्स है। बट रनिंग, इन सब में मस्कुलर फोर्स लगता है और हम थक जाते हैं। समझ में आ गई बात? या क्रीपिंग, स्नेक क्या करता है? क्रीपिंग, सरकना, रेंगना, ये सब हो सकता है। फ्लोइंग, जब खेत में आप फ्लोइंग करते हो, क्रॉलिंग एक जगह से creeping। क्रॉल इससे होता है, और क्रीपिंग रेप्टाइल्स करते हैं। वो ये क्रीपर रेंगना प्लांट की सर, एक बार तरह फिर ऐसे से उड़ते रहेंगे। हाँ? रिक्शा डिक्शन अभी कैसे बता दें? जब टॉपिक आएगा तो बताएंगे, पहले से कैसे बताएंगे? अभी मस्कुलर फोर्स ही सर एक बार वैसे बताते थे। वैसे मैं पूरा बताऊंगा, बस आने वाला है। बीच से सीखोगे तो मस्कुलर छूट जाएगा। ठीक है, क्रीपिंग हो गया, और क्या हो सकता है? अभी मैं इसको पूरा ही बता दूंगा आपको। यस सर फ्लोइंग, और देख लो, ये सारे के सारे जो तुम काम करते हो, बाय मस्कुलर फोर्स वी गेट एग्जॉस्टेड। our energy of our body is consumed muscular force से, और हम क्या हो जाते हैं? एग्जॉस्ट हो जाते हैं। So by due to muscular force, Flying, running, creeping. ठीक है, our body get, खेत जोतना, देखो तुम्हारे बुक में बना हुआ है, get exhausted as क्या होगा? Energy of our body
फोर्स Get. समझो इस चीज को. When machine does the same work, it is called mechanical force. एग्जॉस्टेड मैकेनिकल का मतलब मशीन होता है. हम क्या हम नहीं करेंगे, मशीन से करवाएंगे. तो वही चीज है. खुद नहीं दौड़ेंगे, रिक्शा चलाएंगे, मशीन वाला रिक्शा चलाएंगे. तब इसी फोर्स का क्या नाम पड़ जाता है? मैकेनिकल फोर्स. सही. When machine does the same work, then it is called जो आपको बोला था सर, रिक्शा वाले में और बड़ी सर, ऐसे इसमें लिखा है the exhausted force as- resulting due to action of muscle is known as. सर एग्जॉस्ट जो मसल्स की वजह से है, तो वो मस्कुलर फोर्स है. और यही काम मशीन से करवा लो तो मैकेनिकल फोर्स हो जाए. सर एग्जॉस्ट मतलब थक जाना. हम थक जाएंगे. बोलो. सर आपने जैसे बोला था फ्रिक्शन में इरेगुलरिटी होती है, मतलब कैसे होती है? अब मैं बताने जा रहा हूँ अगला फोर्स. अभी मैंने मस्कुलर फोर्स के बारे में बताया आपको. बस एक एक करके चलेंगे. अब अगला फोर्स क्या है? स्प्रिंग फोर्स. Now, spring can be compressed. Force is needed to compress or elongate the spring. और इसको बिना छुए नहीं कर सकते हो. हवा में अपने आप नहीं होगी कि दो स्प्रिंग पास लाए तो सिकुड़ने लग गए. तो मैग्नेट को यूज कर लेंगे ना. मैग्नेट तो अलग चीज, फिर मैग्नेटिक फोर्स हो रहा है. मैग्नेट तो तो क्या हो रहा है? स्प्रिंग ही रहा है ना. स्प्रिंग. अब नाम डालो स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स. इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. इट इज कांटेक्ट. क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कैन बी कंप्रेस्ड. इसे भी कंप्रेस कर सकते हो. कंप्रेस्ड और इलांगेटेड. या लंबा भी कर सकते हो, जैसे कर सकते हो. सर elongation मतलब ये स्प्रिंग को लंबा करना हुआ तो भी फोर्स लगाओगे, और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना हुआ तब भी तो फोर्स लगाओगे. अंदर फोर्स लगाओगे, कंप्रेस हो जाएगी. अंदर फोर्स ऐसे और ऐसे खींचोगे तो बढ़ और जाएगा. लंबा हो जाएगा. ठीक है. तो इससे क्या पता चल रहा है? फोर्स That अंदर is, से लग रहा इसको है. कहेंगे ए काइंड ऑफ पुश. और ये क्या कहेंगे? काइंड ऑफ दबाना पड़ेगा. पुश का मतलब दबाना, और पुल का क्या मतलब होता सर है? पुल का मतलब खींचना. खींचना. तो देखो ए काइंड ऑफ पुल फॉर इलांगेशन. सर elongation मतलब लंबा कर देना, स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से बढ़ा देना, और उसके आगे रहे तो बहुत बड़ा. और उसकी नेचुरल लेंथ से कम कर देना. तो उसको क्या करोगे? नेचुरल हेल्थ क्या है? कंप्रेशन. अभी मैं बताता. नेचुरल लेंथ का मतलब जैसे कोई स्प्रिंग है. सर वो जैसे नॉर्मल रहता है वैसे. हाँ, ये जैसे ये ऐसे देखो. सर जो कांटेक्ट फोर्स होता है सिर्फ उसमें elongation और contraction ही होता है. दो ही चीज होती है. अब ये देखो, ये मान लीजिए ये स्प्रिंग है. अब ये इसकी नेचुरल लेंथ. हाँ. अब तुम इसको उठा भी सकते हो, दबा भी सकते हो. ये तो खिलौना है. इनमें से एक स्प्रिंग है. खिलौना करके देख लो. ये अब एक स्प्रिंग है. ये कंप्रेस. सर एक वो भी देखो. ये तुमको समझ में आ रही है ना बात? बचने वाला. ये स्प्रिंग फोर्स क्या है? नीचे रखिए. ये लो. सर एक को भी सर एक मेरे को भी अच्छा, आपने बोला, हमें लगा आशीष ने बोला. तो वो लोग सर आपके पास कितने सारे हैं? ये किसका वाले हैं? इतनी बात तुमको समझ में आ गई. किस खुशी में खरीदे सर? स्प्रिंग फोर्स. एक आगे की बात देखें. चलो, चलो. स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया? बिना छुए कर पा रहे हो क्या? सर ये पुश हो गया नहीं ये होगा. पुल हो गया. हाँ, बहुत ज्यादा नहीं करना, नहीं तो अपनी नेचुरल लेंथ को देगा. नहीं नहीं सर बस ठीक है. पकड़ लीजिए. नहीं होगा. चलो, बस थोड़ा सा ही करना है, देखना है. नीचे नीचे. तीसरा फोर्स देखो. कौन सा? ठीक है, उसको रख दो तो आगे फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स. दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. फोर्स. ये फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब कंप्रेस करना. कंप्रेस, दबा देना. सही है. चल, अगला देखो. हाँ? अभी कांटेक्ट का पहले करो. अभी आगे नहीं बढ़ेंगे. पहले कांटेक्ट के पूरे करोगे तब नाम करोगे. बीच बीच में नहीं. सर कहने का मतलब है
कि देयर आर इरेगुलरिटीज माइक्रो, बहुत थोड़े होते हैं, There are micro irregularities due to ऐसा which लग रहा है बिल्कुल प्लेन Friction is- अंदर से ठीक है। कांटेदार। in any surface there are, ठीक है, सर जब एक सर ऐसा आज तो कोई भी सर्विस नहीं होना जिसके अंदर फ्रिक्शन ना हो। नहीं, सर जब एक There are irregularities. हाँ। देखो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल हो, तुम ऐसा नहीं देख सकते हो, किसी हैंड लेंस से भी नहीं देख सकते कितना भी चिकना हो, लेकिन किस में देख सकते हो बोलो, माइक्रोस्कोपिक लेवल। इतने, क्योंकि चीज तो किसी में भी रुकेगी क्या, हमेशा चलती रहती है क्या, तो माइक, इसमें भी irregularity हाँ होगी। बहुत ज्यादा है। देयर आर इरेगुलरिटीज, यहाँ पढ़ो किस लेवल पर है, माइक्रोस्कोपिक लेवल बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल इरेगुलरिटीज। सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, तो दोनों में इरेगुलरिटीज है, और पहले को इनके बीच एक रिलेटिव मोशन हो। ध्यान दो, रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है, दो ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट में है, अच्छा बताओ इनके बीच फ्रिक्शन लग रहा है क्या, ये ऐसे No, move? sir. क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं, देख लो दोनों एक साथ चले तो फ्रिक्शन दोनों नहीं, एक साथ लेकिन चल रहे हैं। ऐसे चले, सर जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करता है तो उसे फ्रिक्शन। इसलिए हमारा हाथ भी सुनो हो जाता है। इन चीज को, सुनो इस चीज को, when there is a relative motion between two objects in contact, then the force, जैसा कि श्रेया ने कहा, then the force which opposes this relative motion is called friction। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज कही है, जो श्रेया ने लिखा है वो लिखे हैं। हम डायरेक्टली देखो इसका अब हम लोग- इसका देखो, मतलब लेकिन बहुत इजी है। when मैं बोल देता there is relative motion, there is relative motion between two objects in contact, then the force which opposes, सर रिलेटिव मोशन मतलब क्या, अपोजिट मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के ऊपर घिस घिस के चल रहे हैं, जिसको कहते हैं रिलेटिव। तो एक ऐसा फोर्स है जो कहेगा नहीं ये मोशन मत करो, वो ये फोर्स है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। इस फोर्स को क्या कहेंगे, और फ्रिक्शन। ये एक मोशन हो रही है, तो वो जो इस मोशन को रोकना चाहे और उसके हमेशा अपोजिट करेगा। बोलो अगर ये बताओ कि इस ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट है, अगर यही ब्लॉक उधर मूव करने लगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन उस साइड लगेगा। हाँ, ये इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। सर वो ट्राई टू मूव करेगा। ये मोशन हो रही है तो वो उसको ट्राई टू स्टॉप करेगा, क्या करेगा, ट्राई स्टॉप। फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है। Then the force which opposes this, रोकने की कोशिश करेगा या फिर स्टॉप ही कर देगा। रिलेटिव मोशन रोकने की कोशिश करेगा फिर स्टॉप ही कर देगा। हाँ। रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, फ्रिक्शन। सर वो रोकने की कोशिश क्यों करेगा, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि सरफेस स्मूथ है। सरफेस कोई स्मूथ नहीं होगी, सरफेस सारी रखा सारी रखो ना, वो दिखता है। नैनो, इसीलिए नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी है, उस लेवल पर, जिस लेवल पर फ्रिक्शन है जो वहाँ काम करे। ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये नैनो फाइबर है, इसमें नैनो फाइबर के रेशे हैं, वो इसके अंदर जहाँ जहाँ छेद है उसमें जा जाके साफ कर रहा है। तुम इसको टच करके देख लो, नैनो फाइबर, ये ना छूटने से कुछ अलग लग रहा है, सर कुछ भी स्मूथ तो आजकल नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी आ गई। समझ लो, देखो पता चलना चाहिए ना, साइंटिस्ट की तरह सोचो तो सर क्योंकि सर है ना मैं पूरा- देखो। समझ नहीं आया। अभी पता चल रहा है। इसको क्या कहेंगे, नैनो फाइबर। समझो इस चीज को। अब तुमको क्या बताना है, नाउ यू हैव टू टेल तेजस व्हाट इज फ्रिक्शन, ऐसा तुम्हें एक पेन के लिए करना है। डिफाइन फ्रिक्शन, सर इंग्लिश में ही है। अभी ये कर देगा ना, The इसको पेन दे दे force- फिर। हाँ, the force which opposes the relative motion is called friction. Frictional force. आप बोलो। The force which happens due to two irregular surfaces when they move relatively is called friction. आप बोलो।
वो तो ठीक है, आगे जाएंगे तो फ्रिक्शन। आप बताओ। When there is two motion, inflated contact motion. मोशन इन मोशन, आप बोलो। ये टैलेंटेड, ये हर चीज को कितनी क्लियरली, ये यही होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है कि नहीं है तो नहीं है, है तो कितना स्पष्ट बात है। आप बोलो। Any surface, if any surface is irregularities in both is called friction. तुम इससे टिप लेना, आधी इसने डेफिनेशन से बताइए, हमेशा तुम्हें टिप देगा। आप बोलो। समझ पा रहे हो क्या? इसका कोई मीनिंगलेस बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। अब बोलो। Sir, when there are two surfaces, when they contact with each other, they have a relative force in between them and having. Force नहीं, अब बोलो। Sir, the force which take place between two objects. सबका होगा, ये भी कॉन्टेक्ट वर्ड तो यूज ही नहीं करता कोई। बोलो। सर आपने बता ही दिया तो बता ही दो। कॉन्टैक्ट आना चाहिए, जैसे आया ही contact नहीं। force मैंने बोला ही नहीं। मैंने सही ही बताया, मतलब देखिए अब दम नहीं है। यदि दो वस्तुएं जो संपर्क में हैं, उनके बीच यदि एक सापेक्ष गति होती है, तो वह बल जो इस सापेक्ष गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। The force Sir, that relative to motion हुआ ना हाँ, अभी तो कहा। फोर्स बोला है आपने, तो इसका मतलब है कि दैट इज, वो छोड़ो, करने से नहीं आएगा, सीखने से ही आएगा। Sir, That the is- force that comes into play when an object. सुनो इस चीज को, द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, द फोर्स, ऐसा फोर्स जो दो वस्तुओं के बीच रिलेटिव मोशन को रोके, इन कॉन्टैक्ट जरूर बोलना, हवा में ना हो, रिलेटिव मोशन तो यहाँ भी हो रहा है, इन कॉन्टैक्ट। द फोर्स, फिर से दूसरी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, द फोर्स, सर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन भी तो होता है। देखो इस चीज को, द फोर्स, ऐसा बल जो दो वस्तुओं के बीच जो कि संपर्क में है, उसकी सापेक्ष गति को रोकता है, उसको घर्षण बल कहते हैं। द फोर्स विच अपोजेस, किसको अपोज कर रहा है? द रिलेटिव मोशन, इनके बीच, द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट। द फोर्स विच अपोजेस, द रिलेटिव Sir, वो force जो Sir, तब आता है जब object सर एयर फ्रिक्शन भी तो होता है, another object. फिर वो तो कांटेक्ट नहीं करता ना। विच अपोजेस द, वहां पर भी पार्टिकल्स हैं, वहां एयर के पार्टिकल्स हैं, तो उसको हाँ। क्लियरली है ऐसे, वो अगर वैक्यूम होगा तो नहीं होगा। विच अपोजेस द, उसे एयर ड्रैग कहेंगे। which opposes the relative motion रिलेटिव मोशन between, किसके किसके बीच शिवांग? Between objects in contact, उसे क्या कहा जाएगा? It's called फ्रिक्शन। friction। इसे फ्रिक्शन कहेगा। लिखो, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ डिजायर्ड है और फ्रिक्शन कहाँ कहाँ अनडिजायर्ड है। Where friction is needed या desired, है ना? While walking, देखो हम जब वॉक कर रहे हैं, While walking, making ये of देखो, buildings. ये इसको हम दबाएंगे तब अगला पैर रख रहे हैं, ऐसे हम जब इसको ये करते हैं तभी तो अगला आएगा। और यहीं पे हम फिसल जाए, दबाते से फिसल जाए तो क्या हम चल पाएंगे? No, खूब sir. तेल पड़ा हो तो हम क्या करते हैं, पहले इसको दबाते हैं तभी तो आगे, ये रोलिंग मोशन, यहाँ दबाया तभी तो आगे आते हैं। जब मैं इसको ऐसे करता हूँ तभी तो आगे बढ़ पाता हूँ। दौड़ने वाले भी, इवन कई लोग तो पैर से मिट्टी भी हटा देते हैं, देखते हो कि नहीं? शूज़ में अगर वो हो थोड़े प्रोट्रूशंस हो, है ना, तो स्टड्स होते हैं तो फिर दबा देते हैं। समझो इस चीज़ को, हमारी वॉकिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। चिकनी ज़मीन पे तुम नहीं चल सकते जहाँ तेल पड़ा। फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर Sir, फिसल जाएंगे. Walking, for making buildings, for running. कहाँ कहाँ फ्रिक्शन जरूरी है? फॉर वॉकिंग। दूसरी चीज, जब हम नेल को हैमर करते हैं, अगर तुम घी पे या तेल पे नेल हैमर करो बटर में, तो क्या टिकेगी कि फिसल के बाहर आ जाएगी? फिसल के बाहर आ गए। और लेकिन फिसल जाएगी। बॉल में
नेल Ball हिट हो जाती है, सीधा खींचने घुस से भी जाएगा। नहीं निकलती, कौन उसे रोक के रखे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम नेल ठोक पाते हैं। सर वो जो मतलब लॉक हो जाती है इंटरलॉक हो जाती है, कभी नहीं निकलती। सो ड्यू टू फ्रिक्शन ए नेल कैन बी हैमर्ड इन वॉल, ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है? And he can be hammered in wall. A nail can be Due to friction, we can write through pens. इन्वॉल्व, बिल्कुल सही। हम पेन न पकड़ सकें, और यानी बहुत फिसलने वाली चीज पे तुम बिल्कुल प्लाईवुड पे लिखना चाहो तो क्या यहाँ पेन या पेंसिल चलेगा? बहुत चिकनी, फिसल जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जब चलाते हो, जब मैंने इस पे कल ग्रेफाइट चलाया था ऐसे, तो वो घिस के क्यों आया इसमें? क्योंकि फ्रिक्शन था। तो फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन राइट। क्या होता है बताइए? इससे तो ड्यू टू फ्रिक्शन लिखिए, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन राइट। अच्छा, अब जरा देखिए, चलने के लिए यहाँ तक कि आप बैठे हो तो उसके लिए भी क्या चाहिए? Friction. फ्रिक्शन। अगर हम स्लिप हो जाएंगे। फिसल गया। यस, इसी तरीके से फ्रिक्शन की वजह से वी कैन सिट, वी कैन वॉक। अगर हमारे कपड़ों और शरीर के बीच का फ्रिक्शन ना हो तो फिसलने लग जाए, हमारी पैंट फिसल के की तो पैंट हमको कौन रोकता है? फ्रिक्शन। समझ में आई बात की नहीं? सो देयर आर कई चीजें, ये चश्मा ही गिर जाए, फ्रिक्शन ना हो। सही जैसे है? ही सर नीचे गया, हाँ बोलो, चश्मा भी गया। ऊपर कर। ओके, फ्रिक्शन इसके लिए जरूरी हो, कहाँ नहीं जरूरी है वो भी बताओ। हाँ, नहीं जरूरी है। ये तो बताया कि कहाँ जरूरी है। वेयर फ्रिक्शन इज नॉट डिजायर्ड। In vacuum. यस, जैसा इन्होंने बताया, इन हाई स्पीड रनिंग मशीन्स, मशीन से फ्रिक्शन चाहिए, चीजें गर्म कर देता है, और मशीन वियर टियर होती है, उसमें कितना पैसा लगता है बनवाने। सो इन तभी वो ग्रीसिंग वगैरह से हाँ हाई In स्पीड roads, for vehicles. रोड्स में फ्रिक्शन चाहिए, तो रोड्स बिटवीन फ्रिक्शन और किसके बीच में चाहिए? तो यहाँ लिख दो, फॉर वॉकिंग एंड बिटवीन रोड्स एंड व्हीकल्स। अगर सड़क पे पानी पड़ा हो तो फिसल जाए बाइक तुम्हारी। हाँ, वो चीज़ भी सही है। बिटवीन रोड एंड व्हीकल में भी चाहिए, लेकिन ये मुझे बताओ कहाँ नहीं चाहिए? हाई स्पीड Oscillators. रनिंग मशीन। Pistons में नहीं चाहिए। दूसरा, Pistons. और कहाँ नहीं चाहिए? जैसे हमारी साइकिल है तो उसके लिए फ्रिक्शन नहीं चाहिए। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, कैसे किया जा सकता है? उसमें और इन grease मूविंग लगा के। पार्ट्स, हाई स्पीड रनिंग मशीन। और दूसरा कौन सा है? मूविंग पार्ट्स ऑफ साइकिल, और ये जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, मिक्सर, ग्राइंडर, जहाँ भी मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। So मैंने vehicles इसलिए बोला। इन मूविंग पार्ट्स ऑफ मोटर, जैसे पंखा चल रहा है, अगर इसमें गर्म हो जाएगा ना तो जानते हो क्या होगा? ये इतना गर्म हो जाएगा, अंदर की कॉइल भी जला देगा। और सर ऐसे तो नहीं आग लग जाए इसमें। ऐसा होता है, इसमें एक छोटा सा ऑयलिंग का वो होता है। सही है। हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन? बाय ऑयल, ऑयल लगा। By oiling. Moving parts by of motor. watering. बहुत सारी चीजें, जैसे तुम्हारे ग्राइंडर है, मिक्सर है, बहुत सारी चीजें घर में रोटेट करती हैं, वॉशिंग मशीन है, ऐसे सभी चीजों में तेल देना पड़ता है। एग्जॉस्ट फैन है, ऑयल ग्रीस भी लगा कूलर देंगे। है, अरे चलेंगे नहीं अगर इसमें नहीं दो, क्योंकि मूव कर रहा है ना एक दूसरे ऊपर। इसमें भी देना पड़ेगा। अगर आप ये देखिए कि फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम रोलर का इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ की जाएगी? Roller. ये देखो, तो फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस किया जाएगा? बाय यूजिंग रोलर। जैसे ये देखो, इसको चलाओ तो इससे अगर ये तो अभी ऐसे जो बहुत सारी छर्रे हैं, ये चल रहा है, इसको बेरिंग- रोलर कहेंगे। क्या ये बेयरिंग है क्या? बेयरिंग है। The spinner के लिए भी नहीं चाहिए। सर स्पिनर के लिए भी नहीं चाहिए। ये देखो। आप ये समझ लो
ये रोलर घूम रहा है, ठीक है। ये जंग नहीं, ये देखो कैसे घूम रहा है, घुमाओ उसको, घूम रहा। बढ़िया से सर ये फोर्स वाले हैं। तो ये रोलर में तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग से। सर साइकिल में सपोर्टर विच आर इन कांटेक्ट हो और उनकी इरेगुलरिटीज के वजह से जो फोर्स लगे, तो उसको क्या कहते हैं, Frictional force. force. Which two objects which are in contact and in relative motion, then a force acts which opposes this relative motion. जो उस relative motion को हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा, उल्टा ही काम करता है। कर रहा है? सर डेफिनेशन सही है क्या? हाँ, that is, नोट करो, मूविंग पार्ट्स के बीच में which opposes the relative motion between objects in contact. रिलेटिव मोशन को जो रोकते, समझ में आई? हाउ कैन यू रिड्यूस फ्रिक्शन, बताओ इन सब चीजों पे हमने क्या By लगाया? oiling, by Oil. watering, ऑयल ग्रीसिंग by greasing, by oiling, by watering. यस, ग्रीस लगा के भी कर सकते हो। जैसे साइकिल की ये देखो, ये ऐसे रोलर्स हैं, तो रोलर्स बाजार में बिक रहे हैं, इसमें देखो चला के तो तुमको पता चल जाएगा। ये देखो, तो इसमें फ्रिक्शन है, मेरे हाथ से रुक रही सर है, इसमें कुछ है अच्छी चल रही है लेकिन मेरे हाथ से रुक रही है। हाँ अब चलेगी, ग्रीस है क्या? बस ये ग्रीस होगा। तो ग्रीसिंग से हमने क्या किया बताओ, ये बिल्कुल नया रोलर है, अभी जरा देर में करोगे सर तो ऐसे साइकिल की चेन भी तो यही है साइकिल की चेन। नहीं चलाओ। तो ये देखो, चलिए तो कैसे आप कर सकते हो, सर स्पिनर स्पिनर भी है, बिल्कुल सही। चल आगे की चीज देखें, सर जो चीज घूम रही है वो बस now friction can be reduced by applying grease oil. इसी चीज बोलो, friction can be, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा by applying grease Oil. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? वाटर भी तो यूज करेंगे। वाटर से भी सकता है। आगे की बात देखिए, फ्लूइड लिख सकते हैं सर, है ना? फ्लूइड हो सकता है। कोई भी फ्लूइड। अब आगे देखिए कि कुछ सवाल आपके लिए है। मेक द फ्लो चार्ट ऑफ फोर्स। पहला सवाल क्या है? फोर्स का फ्लो चार्ट क्या? सर ये वाला समझ गया, वो जो Make- सामने दिख रहा है। पहला क्या है? मेक बिल्डिंग है। हाँ फ्लो चार्ट ये उसको ऑफ करना है। फोर्स। सही है ना, नीचे है। डिफाइन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन व्हेन फ्रिक्शन इज डिजायर्ड, कब डिजायर्ड है? व्हेन नॉट डिजायर्ड, कब नहीं डिजायर्ड है? हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन? सर ये कॉन्टैक्ट फोर्स वाले में स्प्रिंग लिखना पड़ेगा। आगे चला, हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन? ठीक है। तीसरा सवाल, व्हाट इज फोर्स एंड राइट द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स, राइट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये तीन सवाल कर। ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, रोटेशन दे सकते हैं, रोक सकते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। फ्रिक्शन कब जरूरी है, कब नहीं जरूरी? फ्रिक्शन नेट ठोकते समय जरूरी है, कब नहीं जरूरी है? मशीन में नहीं जरूरी। इंजन में भी ये लो। अभी ले लोगे इतने क्वेश्चन पूछेगा और बढ़ाना। बंद हो जा, बंद हो। हाँ? बस क्वेश्चन अभी रुक जाओ।
स्प्रिंग वाली भी बतानी है, हम्म, फ्लो चार्ट में स्प्रिंग तो नहीं बतानी, फ्लो चार्ट में स्प्रिंग तो नहीं बतानी ना। मैंने लिख दी इसको। मैंने भी लिखी सर। लिख दिए तो ठीक है, लिख दो। डिफाइन सर फ्रिक्शन, नहीं लिखेंगे तो तो लिख, कोई दिक्कत नहीं। डिफाइन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिफाइन करना है। सर ये वाली definition। हम्म, एक बार। सर 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 एक सेकंड। डेफिनेशन कोई भी लिख दो। एक बार देख लो। हम्म, सर डिजायर्ड जरूरी हो, हम चाहें कि यहाँ फ्रिक्शन है फ्रिक्शन डिजायर्ड और व्हेन नॉट डिजायर्ड, इन सब में कितने पॉइंट्स डालने हैं? 3 अप्रूव। 3। डिजायर्ड में 3 और नॉन डिजायर्ड में 2 डालने हैं सर। हम्म, ओके सर।
करवा लेंगे, कितने पॉइंट लिखने हैं? 5 तो है, 5 इफेक्ट्स हैं। इतना ही रहेगा आज के लिए।